Good morning, everyone, and welcome back to another live trading वीडियो। तो आज का डेट है 27 मंडे एंड हमने इसका एनालिसिस पिछले दिन ही डाल दिया था कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो लेवल्स वगैरह भी ड्रॉ किए हुए थे एंड अभी अगर हम देखें तो अभी देखने मिलता है कि मार्केट हमारा मोर देन 100 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। राइट, इट्स ओपनिंग एट 15,926। तो ये जो हमने लेवल्स बनाए हैं, ये जो हमने इधर लेवल्स बनाए हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं रह गए अभी। गैप अप जब इतना बड़ा खुलता है, जब मोर देन 100 पॉइंट खुलता है, तो इसका मतलब होता है कि पिछले दिन से, मतलब कि 24 जून से इसने डिसकंटिन्यूटी बना ली है। डिसकंटिन्यूटी बना ली है मतलब कि ये लेवल्स फॉलो भी नहीं होंगे। सो हम बस क्या करेंगे, हम यहाँ की ये लेवल्स मिटा देंगे। ये और ये लेवल्स हमने मिटा दिए हैं एंड बस एक ऊपर वाला ये रहेगा, जस्ट इन केस अगर ये मार्केट नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये सिर्फ इकलौता एक यही लेवल रिस्पेक्ट होगा। तो अभी हम क्या करना है, हमें कि बस वेट करना है। हमारे पास दो रूल हैं कॉल लेने के, दो रूल है पुट लेने के गैप अप के केस में। तो बस हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे एंड ट्रेड करेंगे आज। तो जैसे ही कोई रूल एग्जीक्यूट होता है तो आई विल अपडेट यू गाइस। अभी कोई पोजीशन नहीं बनाई है। ओके, तो अपडेट करता हूँ मैं। ओके, सो मैंने सोचा कि जब तक मार्केट चल रहा है, जो रूल्स हैं हमारे गैप अप को ट्रेड करने के लिए, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला रूल जो हमारा होता है, द वेरी फर्स्ट रूल इज़ कि 10:30 बजे से पहले अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है, तब हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। पुट की पोजीशन में हमको बैठना है तब। ये हमारा पहला रूल हो गया पुट लेने का। दूसरा रूल ये हुआ कि मार्केट चाहे जहां पर भी जाए, हमें मतलब नहीं है, चाहे इसके नीचे ही क्यों ना निकल जाए, इसके नीचे आ जाए फर्स्ट कैंडल लो के, फिर ऊपर चला जाए, है ना। बट लेकिन 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, यहाँ पर है हमारे 2 बज रहे हैं, 2 बजे के बाद अगर प्राइस इसको क्रॉस करता है, फर्स्ट कैंडल लो को क्रॉस करता है, तब हम पुट के पोजीशन में बैठेंगे। तो अच्छा, ये 10:30 और 2 बजे का क्या रीज़न है? 10:30 और 2 बजे का रीज़न ये है कि मॉर्निंग में 9:15 से 10:30 तक मार्केट में काफ़ी मोमेंटम रहता है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। एंड सेम चीज़ 2 बजे के बाद भी मार्केट में काफ़ी फास्ट मोमेंटम रहता है। राइट, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि मार्केट इज ओपन बाय एमेचर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। सो 2 बजे के बाद का टाइम प्रोफेशनल्स का होता है। वो अ, जहाँ चाहते हैं मार्केट को बंद होना, वहाँ पे वो लेकर जाते हैं। राइट, 2 बजे के बाद चॉपी मार्केट बहुत रेयरली मिलता है। चॉपी मतलब साइडवेज। तो 2 बजे के बाद हम पुट ले सकते हैं जब फर्स्ट कैंडल लो क्रॉस होगा। ओके, एंड हमारा कॉल का जो होता है, देखो, कॉल के हमारे जो रूल्स हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव रूल्स हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों, व्हाई इज दैट। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जब मार्केट इतना ऊपर गैप अप खुल रहा है, 200 पॉइंट ऑलरेडी खुल चुका है, तो आपके इंट्राडे प्रॉफिट्स तो ऑलरेडी इरोड हो गए। आप इंट्राडे में तो मूव कैप्चर करते हैं, जब वो मूव आपका ऑलरेडी गैप अप गैप डाउन ने कैप्चर कर लिया, तब आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए रहेगा, आपको एक थोड़ा मूवमेंट का स्पेस चाहिए रहेगा प्राइस को। राइट, तो वो हम स्पेस हम ढूंढते हैं कि कब हमें मिलेगा ऊपर, ये जब जाएगा तब हम लेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है हमारा कॉल लेने का, वो ये होता है कि 10:30 बजे तक हम वेट करेंगे। 10:30 तक वी विल वेट, एंड 10:30 का हाई अगर क्रॉस हो रहा है पूरे दिन में कभी भी, एनी टाइम, एनी टाइम, तब हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे।
राइट। दूसरा कंडीशन जो होता है वो कंडीशन वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा रूल कॉल का लेने का। राइट, तब तक के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, अभी मार्केट मूव करता है फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अभी हमको यहाँ पर एक ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ट्रेड हमारी तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कैंडल इसके नीचे ब्रेक कर देगी। हमारा फर्स्ट रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक होगा तब हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ये हमारे रूल्स हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मतलब स्लो मोमेंटम मुझे दिख रहा है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। तो अगर इसी कैंडल में इफ़ इट ब्रेक्स देन वेरी गुड फॉर अस, ये बहुत ही बढ़िया बात है। पिछले अभी 30 सेकंड में अगर एक सेलिंग आ जाती है अच्छी, तब हम ट्रेड में बैठ जाएंगे और इसी कैंडल का लो का ही हमारा एसएल लग जाएगा। हम बस वेट कर रहे हैं कि कब ये क्रॉस करता है। ट्रेड बनती दिख तो रही है। थोड़ा पुश और की ज़रूरत है, एक सेलिंग का झटका और। इस कैंडल में तो नहीं आया। नेक्स्ट कैंडल का वेट मैं फिर करना चाहूँगा। आई विल वेट फॉर दिस कैंडल। मैं क्रॉसिंग में थोड़ा भरोसा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई थी हमारी पिछली बारी। तो हम वेट करेंगे, माननी बात है कि इसको क्रॉस भी कर जाए तो मैं वेट करूँगा 5 मिनट कैंडल का क्लोज होने का। तुरंत ही ट्रेड में नहीं बैठूंगा, क्योंकि होता कभी कभार ये है कि घूम जाता है तुरंत मार्केट। ये तो बहुत ऑब्वियस पॉइंट है स्टॉप लॉस का, दैट्स वाई आई एम जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। यहाँ पे रेडी है हमारा 15,850 का पुट। 15,850 का लेना चाहिए कि 15,900 का तो नहीं लेना चाहिए। 850 का ही लेते हैं, नो इश्यूज। नीचे आ तो रहा है। वी ऑल्सो गॉट द नोटिफिकेशन एंड मोमेंटम करना इट हैज स्टार्टेड। Momentum has started, but I will wait for candle closing. I will wait for candle closing. ओके, ऊपर जाने का ट्राई हो रहा है यहाँ पर। हम्म, हमारा जो ये ऑप्शन का प्राइस है इस 130 पे करीबन मिलेगा हमें। ओके, इसमें डीके नहीं हुआ क्या एकदम आज? इधर एकदम एग्जैक्टली इधर ही प्राइस पे मिल रहा है, मतलब बहुत कम डीके है आज का, विच इज़ गुड फॉर अस। गुड फॉर अस बिकॉज हम ऑप्शन बायर है, हम ऑप्शन सेलर नहीं है। हम्म, सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर एट द डेज लो। ओके, पॉज कर दूं क्या रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। आई विल जस्ट वेट वेट वेट, पॉज कर देता हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट होने पे स्टार्ट करूँगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा वरना। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो पुट की ट्रेड थी वो हमें कैंसिल होती नज़र आ रही है, बिकॉज इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी एक बार भी। एंड यहाँ से सपोर्ट लेता दिख रहा है एंड 10:30 भी बजने वाले हैं। 10:30 बजे के बाद हम पुट का ट्रेड सिर्फ 2 बजे के बाद ही बनाएंगे। इस या तो 10:30 से पहले मिल जाती या तो 2 बजे के बाद मिलेगी। तो 10:30 से पहले तो बनती नहीं दिख रही है अब, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बुलिश कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। राइट,
सो यहाँ पे हमारी पुट की ट्रेड हो गई कैंसिल, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैंसिल, एंड जस्ट फिर अभी हम करेंगे वेट। अब हम वेट करेंगे किस चीज़ का, अब हम वेट करेंगे कि ये 10:30 का क्रॉस करे ये हाई, राइट। तो अगर इसने कर दिया ये हाई क्रॉस, तब हमारी बनेगी कॉल की पोजीशन, या तो ये ऐसे ऐसे टहलता रहे एंड फिर यहाँ पर नीचे आए, तब हम फिर एक कॉल का पोजीशन बनाएंगे। कॉल का पोजीशन यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जो हम डिस्कशन करते थे ना कि यहाँ पे अगर ऐसे प्राइस आए तो फिर हम सबसे पहले कॉल का सोचते हैं, राइट। तो वो हम सोचेंगे अगर वो हमें 2 बजे से पहले मिल रहा है तो कॉल, 2 बजे के बाद ये ब्रेक कर रहा है तो पुट। दिस इज आवर थॉट प्रोसेस, हम इस थॉट प्रोसेस पे ट्रेड करेंगे एंड लेट्स होप कि अभी यहाँ से तो चक्री ना बना दे, वरना फिर हमारी पुट की ट्रेड वापस से रेडी हो जाएगी। ठीक, सो वही अपडेट करता हूँ, जैसा भी प्राइस मूव करेगा आई विल अपडेट, एंड कोई ट्रेड बनती दिखेगी तो वो मैं ट्रेड ले भी लूँगा। ओके, सो अभी अपडेट करता हूँ डिसीजन मेकिंग पे। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि 10:30 बजे के बाद मैं पुट की पोजीशन में नहीं बैठूंगा, भले यहाँ पे ब्रेक करते। तो 10:45 की कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी इसने, बट स्टिल आई डोंट वांट टू ट्रेड दिस। वाई? बिकॉज मैं अपने रूल्स को बेंड नहीं करता, रूल्स को कभी भी बेंड नहीं किया जाता। हो सकता है एक दिन आपने रूल बेंड किया और आपका ट्रेड चल गई, अब फिर आप सोचने लग गए कि नहीं चलो हमेशा ऐसे ही चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी आपने सोचा कि चलो आज भी बेंड कर देते हैं, और आज के दिन मार्केट ने आपको फटका मार दिया। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आई एम ट्राइंग टू टेक अ ट्रेड फॉर कॉल पोजीशन, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये 2 मिनट के अंदर इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा देन, सो अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई तब हम 15,850 का कॉल हम एक बनाएंगे। उसमें हमारा एस एल रहेगा वही 15 पॉइंट करीबन का रहेगा एस एल हमारा, राइट। और बस एक ही कैंडल का एस एल रहेगा हमारा, और इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा। एंड वेट करते हैं बस वही। और यहाँ पे अगर एक ट्रेड हमें मिल गई, सो दिस कैन बी अ रियली गुड ट्रेड, बिकॉज यहाँ पर हमें फेक ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग का ट्रेड मिलेगा। सो बस मैं वेट कर रहा हूँ क्लोजिंग का, कि क्लोजिंग एक पॉजिटिव होनी चाहिए, देन आई विल टेक 4 लॉट ट्रेड इन कॉल। तो बस वही 1 मिनट वेट करते हैं एंड फिर इसको ट्रेल करते हुए लेके जाएंगे। दिन का हाई का भी सोचेंगे कि अगर ब्रेक होता है देन गुड फॉर अस। देखते हैं आज कोई, आज तो पूरा बैठने के मूड में है, बैठने के मूड में इन द सेंस कि मैं ट्राई करूँगा राइड करने का पूरा ट्रेंड। सो जस्ट वेटिंग कि ट्रेड मिलता है कि नहीं। मेरा रिकॉर्डिंग पॉज करने का यहाँ पे मन नहीं कर रहा है, ट्रेड लेता हुआ दिखाना चाहता हूँ। रेडी तो है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ट्रेड बन जाएगा हमारा, ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है इजीली, राइट। 5-10 सेकंड की बात है, यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आई हैव टेकन वन ट्रेड, 148.40 पे एग्जीक्यूट हुआ है, 148.40 पे, समवेयर अराउंड हेयर। यहाँ से हमारा एस एल वाई 15 पॉइंट का रहेगा, 15 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा का नहीं देंगे एस एल। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ से मार्केट कैसा मूव करता है। ऑल्सो यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई थी, 20 EMA का भी एक सपोर्ट मिल गया था। ऑल्दो 20 EMA वी ओनली यूज व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग। आज बहरहाल इसके कन्फ्लुएंस में मिल गया कोइंसिडेंटली, तो चलो मान लिया कि एक कन्फ्लुएंस और है। तो बस अपडेट करता हूँ जैसा भी ट्रेड मूव करता है, एंड हमारे टारगेट्स रहेंगे यहाँ के दिन के हाई तक के। ओके ओके, सो अ लिटिल अपडेट ऑन द ट्रेड। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है आई नो, बट अभी क्या कर सकते हैं, इतने देर बाद मार्केट ने हमें ट्रेड दी, उससे पहले मैं सेटअप से एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज हमारे सेटअप मुझे बड़ा मतलब क्या ही बताएं, बड़ा साइकोलॉजिकल टायरिंग डे है ये भी। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस जगह पे हमने ट्रेड ली, हमने ऐसा लगा दिया,
यहाँ पे 2 कैंडल रेड, 1 कैंडल ग्रीन, फिर 2 कैंडल रेड अभी बन रही हैं। यहाँ पे मार्केट इस जगह पे बना रहा है लोगों की चक्री। तो जब भी चक्री मार्केट होता है ना, ये काफ़ी साइकोलॉजिकल टायरिंग होता है। अभी मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये चल क्या रहा है, इसको बोलते हैं चक्री मार्केट। ठीक है, ये मैनिपुलेशन होता है बाय दी ऑपरेटर्स। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको बस हम देखें, अपना छोटा सा एसएल दें और घर निकल जाए, यही होता है। हमें बस अपना लॉस लिमिट करना होता है और कुछ नहीं। लॉस लिमिट क्या है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन मार्केट मिलेगा ही मिलेगा। राइट, तो अभी हमारी पोजीशन अगर देखें तो कुछ लॉस में ही चल रही है। अभी बीच में पॉजिटिव में भी आई थी, 148 के ऊपर प्राइस निकला ज़रूर था, 140 के ऊपर निकला था, 155 तक का हाई लगाया था इसने। तो अभी बस हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं है। एंड हम जस्ट वेटिंग कि या तो एसएल या तो टारगेट। 135 पे ही मैं सोच रहा हूँ एग्जिट करने का, बिकॉज 133 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम हो रहा है ना, वो आई एम नॉट लाइकिंग द मोमेंटम। तो फालतू का क्यों 2 पॉइंट और देना, तो बचा लेंगे 200-400 रुपये और। राइट, तो अभी जस्ट वेट करते हैं। 11:30 पे मीटिंग भी है एक मेरी, और फिर उसके बाद लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज। ओके, सो आई विल अपडेट यू गाइस जैसे ही मूव करता है। बहुत ख़राब मोमेंटम है, इसको चक्री मार्केट बोलते हैं। ऐसी मार्केट में सेकंड ट्रेड बहुत रेयरली बनाई जाती है। ओके, सो लेट मी गिव यू अ रियली गोल्डन पॉइंट। कभी भी मार्केट ऐसा चॉपी मोमेंटम कर रहा हो, आपके सेटअप पे काम ना कर रहा हो, राइट, एकदम फ्रेंडली मार्केट ना हो, तो सेकंड ट्रेड बनाने से पहले आपको 10 बारी सोचना है। 200% कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेनी है। राइट, वरना या तो ना ही लो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। अभी मैं वेट करता हूँ आइदर एसएल और टारगेट का। आई विल अपडेट। ओके, सो लिटिल क्विक अपडेट ऑन द डे। आई हैड अ मीटिंग एट 11:30, तो मैं साइड बाय साइड मैनेज कर रहा था। एंड मेरा एक यहाँ पे इस कैंडल ने एसएल हिट मारा है, मैं फटाफट से वो ट्रेड दिखा देता हूँ। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ। तो इसमें हमारा एसएल हिट हुआ एट 11:39, एंड हमने वही करीबन 15 पॉइंट्स दिए मार्केट को। 15 पॉइंट्स वी लॉस्ट, एंड इन दिस वी डिड नॉट लूज मच। हमने कितना पॉइंट दिया, 12 पॉइंट दिए करीबन सेकंड ट्रेड में। सेकंड ट्रेड हमने कहाँ बनाई थी, हमने सेकंड ट्रेड बनाई थी जब हमें यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल रहे थे। दिखाता हूँ मैं। तो 2 कन्फर्मेशन हमको मिले थे, यहाँ पे मार्केट फुल चक्री है आज। बस एक ट्रेड और ट्राई करूँगा, अगर इसके नीचे 2 बजे के बाद आता है तो। राइट, वो हमारे सेटअप के हिसाब से होगा। एक सेकंड ट्रेड जो मैंने ली थी वो प्राइस एक्शन बेस ली थी। इट वॉज ओवर हेयर, यहाँ पे जब ये जो एरिया है सेलर्स एरिया, ये देखो, ये ब्रेक डाउन दिया था इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होने चाहिए थे। राइट, प्लस यहाँ पे 20 ईएमए भी था, यहाँ पे 20 ईएमए भी था। इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड ली, फट से इसने एसएल हिट मार दिया अभी जस्ट। राइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस मैनिपुलेशन हो रहा है। यहाँ पे जिन लोगों के एसएल पड़े हुए थे इस पॉइंट पे, ये लोग खा गए। ठीक, फिर जैसे ही मार्केट इसके नीचे आना शुरू किया, लोगों ने अपने एसएल यहाँ लगाने शुरू किए होंगे, यहाँ लगाने शुरू किए होंगे, इसके ऊपर लगाने शुरू किए होंगे। वो देखो ये कैसे खा गया, वो देखो खा गया। राइट, तो यहाँ पे कंप्लीटली मैनिपुलेशन चल रहा है आज के दिन। आज के दिन हमें बस अब ट्रेड नहीं करनी, वी आर डन फॉर द डे। हमने बुक किया है आज 5455 का लॉस, एंड वी आर डन फॉर द डे। अगर मेरे को कोई भी एक ट्रेड लेना होगा तो मैं शायद एक इन्फॉर्म कर दूँ, वो भी 2 बजे के बाद अगर लूँगा तो। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 10:30 बजे तक का लो। ये है हमारा 10:30 तक का लो। राइट, इसको मैं ट्रेंड लाइन से मार्क कर देता हूँ। बहुत हेक्टिक डे है आज का। आज तो मेरे को सेकंड थर्ड ट्रेड वैसे तो लेना भी नहीं चाहिए, बट किसी को नहीं लेना चाहिए, बट सिंस मैं ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ एंड मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर हैं ये सब चीज़ें, तभी मैं ले रहा हूँ। राइट, आप अननेसेसरी रिस्क मत लेना कभी भी अपनी ट्रेडिंग में। 2 स्टॉप लॉस लगातार के बाद ट्रेड मत करना, वो फिर रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है। मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ सेंसिबल गाय। ओके, ठीक है, तो चलो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। तो कंप्लीट मैनिपुलेशन है। अब देखो, इतनी सेलिंग के बाद ऐसे कोई कैंडल बनती है क्या? दिस इज द मार्केट टेकिंग एवरीवन्स एसएल ओवर हेयर। यहाँ पे जिनके पड़े हैं ना इनविक के ऊपर, ये भाग रहे होंगे। यहाँ पे देखना अभी भगाने आएगा, यहाँ पे देखना भगाने आएगा, यहाँ पे जब भगा देगा तब फिर यहाँ से रिवर्स मारेगा।
ठीक है, चलो वेट करते हैं, अब 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, सो वेलकम बैक। अभी दो 2:11 हो गया है, एंड सेटअप 2 बजे के बाद ही हम यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे बनता हुआ दिख तो रहा है, बस 20-30 पॉइंट नीचे अगर और आ जाएगा तो एक ट्रेड बन जाएगी। बस वेट करता हूँ मैं भी लेने का। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन हमारी क्रॉस कर चुका है। हम जस्ट वेटिंग कि एक क्लोज देता है, फिर मैं ट्रेड में बैठूंगा एग्रेसिवली। हम जस्ट वेटिंग कि एक क्लोज दे दे। हमारे जोन में तो आ गया है, ट्रेडिंग जोन में आ गया है। इतना लंबा वीडियो बन गया आज, लाइव ट्रेडिंग इतनी लंबी। चलो, एक्चुअली लर्निंग तो मिल ही रही होगी लाइव ट्रेड देखते हुए, बिकॉज यूजुअली नो बडी डज दैट, सो जस्ट वेटिंग। ट्रेड भाग तो रहा है, बट एक जब विक बनाएगा तब हम हमारी एंट्री उसमें हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, भागने दो, भागो भागो। एक काम करते हैं, लॉट इंक्रीज करते रहते हैं। एक 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 करके एंट्री कर सकते हैं। मैं चलो होल लॉट ही ले लेता हूँ पूरा। चलो होल ले लिया पूरा। पूरा ले लिया है, कंप्लीट एंट्री। 128 पे मिला है, 128.54 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 128.35 चल रहा है, नो इश्यूज। नीचे जाएगा और ठीक है। अब हम इसको होल्ड करेंगे जब तक 20 EMA के ऊपर ये क्लोजिंग ना दे दे, या तो इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग ला दे दे, SL हिट मार दे हमारा। राइट, तो यहाँ तक देखते हैं आता है कि नहीं। अलर्ट लगा देता हूँ एक, और वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। ओके, तो क्लोजिंग कंफर्म हो गई है, ट्रेड हमारा बन चुके हैं। ओके, सो आज मार्केट ने बना दी हमारी चक्री 3 बारी। ठीक है, तो मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आज की। ये सब ड्राइंग रिमूव, थोड़ा साइडवेज स्टे, एंड 3 SL हमारे बैक टू बैक हिट। एक में हमने दिया है करीबन 14 पॉइंट्स इधर दिए, 15 इधर दिए, एंड 15 इधर दिए। तो 3 SL भी हमारा एक दिन का प्रॉफिट नहीं ले जा सकते हैं, तो दैट्स द पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ऐसे दिन भी आते नहीं हैं वैसे तो, 2 SL के बाद ट्रेडिंग क्लोज कर दो चाहे कुछ भी हो, बट चलो कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।